नमस्कार साथियों, आप सभी का स्ट्राइड सन क्लास में तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले कक्षा 10 का हिस्ट्री में आगे पॉइंट है जो है हमारा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। जैसे कि आपने पहले वीडियो में पढ़ा असहयोग आंदोलन और चौरी चौरा कांड। आपको मैंने बताया कि असहयोग आंदोलन जो स्टार्टिंग है वो आपको 1920 में गांधी जी द्वारा किया जाता है और इसकी स्थगित जो है गांधी जी कब करते हैं तो 1922 में 12 फरवरी 1922 को। और चौरी चौरा कांड कब होता है तो 5 फरवरी 1922 में। और 12 फरवरी को दोस्तों आपका है क्या कि आंदोलन स्थगित कर दी जाती है। फिर उसके बाद मार्च में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6 मंथ के लिए जेल में डाल दिया जाता है। और ये असहयोग आंदोलन जो था प्रथम जन आंदोलन था। आप इसे लिख लें दोस्तों, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। और इस आंदोलन का जो परिणाम निकल कर आया था, मैंने उसमें एक वर्ड लिखा था दोस्तों, चरखा का मतलब उदय हुआ, बहुत ज्यादा विस्तार हुआ और हिंदी भाषा का मतलब उदय हुआ। और आपका है क्या करघा शब्द का तो करघा का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपका हाथ से बुनी गई, मतलब ये पुल्लिंग शब्द है। और हाथ से बुनने वाला जो यंत्र होते हैं, मतलब बुनने की जो यंत्र होती है कपड़े उपड़े के, तो वैसे यंत्रों को जो है आपका करघा कहते हैं। मतलब जैसे ये चरखा की तरह ही होता है। तो चलिए देर नहीं करते हुए टॉपिक को आते हैं। अब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये दूसरा जन आंदोलन था, मतलब इसमें भी बहुत सारे लोग जो है आए। तो है क्या दोस्तों, ये आंदोलन जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ, ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ गांधी जी ने 1930 में इस आंदोलन की शुरुआत की। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ जो है गांधी जी ने 1930 में इस आंदोलन की शुरुआत की। और यह दूसरा जन आंदोलन था। पहला जन आंदोलन कौन था भाई साहब, असहयोग आंदोलन, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे जनता थे। दूसरा जन आंदोलन कौन था भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन। समझिए। तो है क्या ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के बारे में समझिए दोस्तों। तो है क्या कि ब्रिटिश सरकार क्या थी कि भारत पर है क्या कि मतलब भारत में ही रहकर भारत के लोगों पर ही अपना वर्चस्व, अपना दबदबा जो है बनाती थी। तो है क्या कि मतलब कहने का मतलब यह है कि जब कोई गरीब, जब किसी कमजोर आदमी पर, जब कोई मजबूत आदमी उसमें अपना राज बना लेता है, उस पर अधिकार कर लेता है, जबरन कब्जा कर लेता है, तो वैसे राज्य को उपनिवेश कहा जाता है। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ जो है गांधी जी ने क्या किया, 1930 में एक आंदोलन चलाया जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। और ये दूसरा जन आंदोलन था। इसके कई कारण थे। पहला कारण था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की बात करें तो देखिए, जैसे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने 1919 में जब नियम बर कानून, एक नियम या आप कानून कहिए, जब बना रही थी, तो उसने कहा कि हम 10 सालों तक कोई सुधार जो है नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले ही क्या किया, 1927 में उसने एक साइमन कमीशन नाम की कमेटी गठन की। और उसमें सारे जो सदस्य थे टोटली आपके सभी अंग्रेज थे, ये 7 सदस्य वाला था। अब इसी के विरोध में क्या किया गया, साइमन कमीशन जो है बनाया गया। और साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन मार्शल थे। ये भी पूछता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो सर जॉन मार्शल थे। तो है क्या देखिए दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने 1900 में जब एक्ट पारित किया तो उसने घोषणा किया कि 10 सालों तक कोई सुधार की समीक्षा नहीं करेगा। ठीक है, चलिए बात ठीक है। लेकिन उससे पहले ही नवंबर 1927 में साइमन कमीशन यानी कि इंडियन स्टैट्यूटरी का गठन किया गया। और इस कमीशन में 7 सदस्य, इस गठन में कितने सदस्य, 7 सदस्य, और सारे क्या थे तो अंग्रेज थे, एक भी इंडियन नहीं थे। और इसका जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन मार्शल थे। तो क्रांतिकारियों ने क्या किया, 13 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन बंबई पहुंचे तो क्रांतिकारियों ने काले झंडे के द्वारा इनका जो है स्वागत किया और हड़ताल किया और नारा दिया साइमन गो बैक। क्या नारा दिया दोस्तों, साइमन गो बैक। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। सचिव ब्रिटिश सरकार के उस समय के तत्कालिक 1927 के भारतीय सचिव लॉर्ड विरक्कन हैंड ने ये आपका है क्या कि चुनौती उसने दिया कि संविधान का निर्माण के लिए, किसके संविधान के निर्माण के विषय में सभी दल और गुट के का हो माने हो। तो हम देखने वाले हैं दूसरा जो है नेहरू रिपोर्ट। इसमें क्या था, भारतीय सचिव जो है कौन थे, भारतीय सचिव जो थे ब्रिटिश सरकार के भारतीय सचिव लॉर्ड विरक्कन हैंड ने चुनौती देते हुए कहा कि संविधान का निर्माण जो है, ऐसा भारतीय संविधान का निर्माण करना चाहिए
जिसमें सभी दलों के गुटों का क्या हो, मान्य हो, जिसमें सभी दलों के गुटों के मान्य हो। तो जवाब ने कांग्रेस ने फरवरी 1928 में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन आयोजन समिति का गठन किया और इस समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया मोतीलाल नेहरू थे। आपसे पूछ लिए जाएंगे सर्वदलीय सम्मेलन आयोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू थे। इस समिति को कब बनाया गया, तो फरवरी 1928 को बनाया गया। चूंकि इस समय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और इसलिए इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट जो है कहा गया। नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया और ब्रिटिश सरकार से डोमिनियस स्टेट की दर्जा मांग की गई। क्या मांग की गई, ब्रिटिश सरकार से डोमिनियस स्टेट की दर्जा मांग की गई, लेकिन ब्रिटिश सरकार ठुकरा देती है। अब जैसे ठुकरा देती है तो आपका है क्या कि अलग टाइप का लगता है, तो हिंदू और मुस्लिम को एक तरफ फिर से बल मिलता है और दोनों एक साथ जो है आवाज उठाते हैं और फिर जो है राष्ट्रवादी आंदोलन आगे बढ़ता है, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। तीसरा कारण था आर्थिक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। क्या था, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। तो ये जो आपका बात है, तो ये 1929 से 30 के बीच हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब हुई थी, आप याद रखना 1929 से 30 के बीच हुआ था। ज्यादातर अपने 29 मानना। भारत की अर्थव्यवस्था क्या हुई भाई साहब, डूब गई। जब विश्वव्यापी आर्थिक मंदी चल रही थी, बाजार में वस्तुएं ज्यादा हो गई थी, कीमतें बहुत घट गई थी, ठीक है, वस्तुओं की, और व्यापारी बहुत कम थे, तो ऐसे कंडीशन में भारत की अर्थव्यवस्था भी क्या हो गया, डोल गया। भारत पर निर्यात बहुत ही कम हो गया, मतलब निर्यात क्या, बाहर से वस्तु जाना बहुत कम हो गया। लेकिन अंग्रेज ने धन ले जाना बंद नहीं किया। अंग्रेजों ने क्या किया, धन ले जाना क्या किया, बंद नहीं किया भाई साहब। पूंजीपतियों की भी हालत क्या हो गई, खराब हो गई, और किसान की स्थिति तो और भी खराब हो गई। ऐसे में जो पूंजीपति थे और जो किसान थे, इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी का जो समर्थन दिया, क्योंकि गांधी जी ने 11 सूत्री जो है मांग की थी, जिसमें किसान और पूंजीपतियों को या समाजवाद का प्रभाव। तो समाजवाद का मतलब ये होता है कि समाज में सबका समान आदर हो, समान चीजें बंटवारा हो, ठीक है, तो उसे कहा समाजवाद। तो समाजवाद में जो मतलब उदय हुआ, यानी कि वामपंथी कहिए या समाजवाद कहिए, तो उसमें जो नेता उभर कर आए वो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस है। जवाहरलाल नेहरू और कौन है, सुभाष चंद्र बोस है। दोस्तों आप याद रखना, जवाहरलाल नेहरू का जो नारा था वो था आपका, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने मतलब एक बात कही थी क्या दोस्तों, कि बांधों का मंदिर, बांधों को भारत का मंदिर जो है किसने कहा था, तो आप याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे। अब है दोस्तों है क्या कि मतलब कांग्रेस आंदोलन के लिए दबाव को महसूस करने लगा। मतलब ये लोग जब सामने आए और फिर मजदूर भी सामान्य समाजवाद का जब प्रभाव बढ़ने लगा, तो जो कांग्रेस थी ये दबाव महसूस करने लगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट ही जल्दी करना चाहिए। अब है क्रांतिकारियों के आंदोलन में उभार। तो क्रांतिकारियों के आंदोलन में उभार, यानी देश में क्रांतिकारी बहुत ज्यादा होने लगे, तो यानी कि मतलब इससे होने लगा कि हम मतलब आंदोलन हमें करने चाहिए, हमें आजाद होना है। तो है कि क्रांतिकारियों ने क्या किया दोस्तों, कि अप्रैल 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर छापा मारा। चटगांव में क्या किया, सरकारी शस्त्रागार पर क्या किया, छापा मारा। और इसके नेता कौन थे, सूर्य सेन, जिन्हें का उपनाम मास्टर दा भी था। मास्टर क्या था, दा था। और इस तरह पूरे देश में जो है क्रांतिकारियों ने आंदोलन कर दिया। फिर एक पूर्ण स्वराज की मांग। छठी बात क्या थी, पूर्ण स्वराज की मांग। तो लाहौर अधिवेशन मतलब है क्या कि पूर्ण स्वराज का मतलब है पूर्ण रूप से हमारा स्वराज चाहिए, हमारा देश अब हमें चाहिए, हम सब कुछ में राज, जो कुछ भी नियम कानून बनाना है अब हम बनाएंगे, हम इंडियन बनाएंगे, ठीक है। बहुत मतलब अमेरिका क्या होता है, बहुत ब्रिटिश हुकूमत बहुत ज्यादा हो गई, अब नहीं चलेगी। तो पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। लाहौर अधिवेशन जो है दिसंबर 1929 का लाहौर अधिवेशन जो था, वार्षिक अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने क्या किया कि 31 दिसंबर 1929 में मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर क्या किया, तिरंगा झंडा को फहराया। तिरंगा झंडा क्या जी, फहराया, और स्वतंत्रता का प्रस्ताव भी पढ़ा। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की। 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया, स्वतंत्रता दिवस मनाने की क्या किया गया, घोषणा की। तो आज के लिए हम लोग इतना ही। हमारा आपसे सवाल है कि आप बताइए दोस्तों कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसके अलावा एक सवाल और आप जवाब देंगे कि हमारा राष्ट्रीय गान क्या है, हमारा राष्ट्रीय गान क्या है दोस्तों, ठीक है, और हमारा राष्ट्रीय
गीत क्या है? ये 3 चीजों का कमेंट बॉक्स में आप आंसर जो है जरूर देंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। 11 सूत्री मांगे क्या थी, इस पे चर्चा करेंगे।